हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल साइको प्रोफेसर। राइट, ओके। तो हमने मॉड्यूल 1 लगभग कंप्लीट कर लिया है हमारे 11 दिनों के अंदर। इसमें हमने मनोविज्ञान का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, उपयोगिता। साथ ही साथ हमने देखा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, कौन कौन सी स्टडी मेथड्स हैं। निरीक्षण देखा, उसमें ऑब्जर्वेशन, कैसे ऑब्जर्व करके हम लोगों के बारे में हम केस स्टडी कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन हमने देखा, है ना, प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक निरीक्षण देखा हमने। साथ ही हमने देखा कि किस तरह से हम लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। अध्ययन विधियाँ देखी हमने। साथ ही साथ हमने कुछ अधिकल्प देखे, है ना, थ्योरीज, उनका अर्थ हमें महत्व। और हमने क्या देखा, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं आपके होते हैं जैविक कारक, जिसके अंदर क्या आएगा आपका HST आएगा, यानी कि हंगर, सेक्स एंड थर्स्ट। फिर हमने देखे अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान, सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है आपका, अचीवमेंट, मोटिवेशन हमने पढ़ा उसके अंदर, है ना। और हमने क्या पढ़ा उसके बाद आपका पढ़ा अचीवमेंट एंड देन पावर वाला। ये सब क्यों चाहिए हमको, ताकि हम समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें, अपने आप को दिखा सकें। और नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। शक्ति अभिप्रेरक, संबंधन अभिप्रेरक, और क्या देखा हमने यहाँ पे, उपलब्धि का अभिप्रेरक। साथ ही में हमने आप लोग को बताया संवेग में सामान्य एवं जटिल संवेगात्मक अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। संवेग एवं शारीरिक परिवर्तन, ये थोड़ा सा अभी हमने स्किप किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है यूपी पीजीटी में हमको इससे सवाल देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अभी तक हमने जो सवाल देखे हैं उसमें ये मतलब ठीक है, अगर पूछा हो तो बहुत नॉमिनल, बहुत बेसिक सी चीज़ पूछी है, लेकिन इसको अभी हमने स्किप किया है। ये हम आपको कराएंगे फॉर श्योर, जैसे ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान में रखते हुए, है ना, आपको भी ध्यान रखना है क्रैश कोर्स के अंदर। एंड देन हमने देखी संवेग की सैद्धांतिक विवेचना, ठीक है। तो अगर आपने इमोशंस हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ा है तो आप मान के चलिए, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो आपको संवेग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। इमोशन का टॉपिक ऐसा है जो आप छान के पी जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बताया गया है कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे इसकी एंडिंग हुई, ठीक है। इसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। P होता है, B होता है और S होता है, PBS, है ना, कल ही के लेक्चर में हमने देखा था। तो इस प्रकार से संवेग का आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं जैसा जैसा आपको बताया गया है एंड आप हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। ऑलराइट, तो आप संवेग के सवाल लगा सकते हैं किसी भी बुक से उठा के। एंड देन अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर हमने देखे संवेग के सिद्धांत, संज्ञानात्मक, है ना, संवेग की थ्योरीज देखी आपने। संज्ञानात्मक कारक कौन कौन से होते हैं, 1962 का कौन सा एक्सपेरिमेंट, एपिन फ्राइन वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और संवेग, अब नाउ यहाँ से हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा खत्म हो गया यहाँ पे मॉड्यूल M1 मॉड्यूल हमारा फिनिश हो गया है। इसके अंदर से आपको जो भी प्रश्न आएंगे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। 15 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, आपका टेस्ट होगा, उसको देना होगा आपको। एंड उसमें होंगे आपके 25 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड 30 मिनट्स के लिए होंगे आपके, 30 मिनट में आपको 25 सवाल लगाने होंगे, केवल और केवल आपके मॉड्यूल M1 से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे क्रैश कोर्स के अंदर है, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए पेमेंट की थी टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडिशनल टेस्ट सीरीज़ है, हमने आपको कहा था कि आपको टेस्ट सीरीज़ सितंबर से प्रोवाइड की जाएगी, बट चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो उसी के उपलक्ष्य में आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 75 और 25 यही वो 100 सवाल हैं, ठीक है। तो ये 25 सवाल आपको देखने को मिलेंगे 15 अगस्त को। टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दी जाएगी, तो उसका आप ध्यान रखें। और हाँ, अगर मान लीजिए कोई क्रैश कोर्स के अंदर नहीं है और वो टेस्ट लगाना चाहता है, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक नॉमिनल फीस देनी होगी केवल 99 रुपीज़ की, ठीक है, 99 रुपीज़ की फीस देनी होगी। तो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसे टेस्ट होते हैं तो उसके लिए आपको एक्सेस दी जाएगी, ठीक है, मात्र 99 रुपये के अंदर। इस बात का आप ध्यान रखें, 99 रुपये में केवल एक टेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले देखिए, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ तो नहीं मिलेगी, आपको, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ सवाल 25-50 सवाल जो भी बीच बीच में टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, उनकी आपको एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप 99 रुपीज़ में इसको अवेल कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली, ठीक है। तो पहला टेस्ट होगा आपका 15 अगस्त को, और जैसे ही इन फ्यूचर कोई भी टेस्ट अगर होंगे तो उसकी एक्सेस भी आपको दी जाएगी। एंड जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनको ये ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। एंड अगर कुछ बच्चे नेट वाले वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये 99 रुपीज़ मान्य होंगे, ठीक है। उनका ये बैच का पार्ट नहीं है, लेकिन 99 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी होगी, तब आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल सकती है। ऑलराइट, ओके। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, यानी कि आज है 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मॉड्यूल M2 के बारे में,
है ना। मॉड्यूल M2 में हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्षीकरण से। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ये होता है आपका परसेप्शन। आप किस तरह से चीज़ों को, सबसे पहले क्या होता है, आप सेंसरी इनपुट लेते हैं, अपने ब्रेन में चीज़ों को भेजते हैं, एंड देन वहाँ से आपका कॉग्निशन के साथ मिलकर आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, वहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। एक इमेज को देख के आप क्या बोलते हैं, ये डॉट्स नहीं है, क्या बोलते हैं आप इसको, ये एक बॉक्स की तरह लग रहा है आपको, ठीक है। जिस प्रकार से हम रंगोली वगैरह बनाते हैं, जो कंपटीशन होता है ना, वो सब भी क्या है, परसेप्शन का खेल है पूरा, ठीक है। तो अगर आपने कभी जीवन में रंगोली बनाई हो, है ना, तो आपको मालूम होगा परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार की कुछ रंगोली बनाते हैं, है ना। फिर हम देखेंगे उसमें अवधान, प्रत्यक्षीकरण में कई सारी चीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे अवधान, अटेंशन, किसी चीज़ पे हमारी नज़र क्यों रुक जाती है। जैसे ही आप कोई अट्रैक्टिव सा थंबनेल देखते हैं, वहाँ पे आपकी नज़रें रुक जाती हैं, ठीक है। उसके पीछे का क्या कारण है? अवधान, प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप एंड गेस्टाल्टवाद की मान्यता है। गेस्टाल्टवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे हमसे, तो जीवन में आप कभी गेस्टाल्ट की चीज़ों को नहीं भूलेंगे, ठीक है। गेस्टाल्ट की शुरुआत किसने की थी? अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रात्यक्षिक संगठन के नियम, ये आपसे पूछा जाता है यूपी पीजीटी में, ठीक है। फिर हम प्रेम अवधान का स्वरूप एवं विशेषताएं, ये हमको कम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर चयनात्मक अवधान के निर्धारक, और यहाँ से करके हम आपको करेंगे स्मृति के प्रकार तक, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मॉड्यूल M2, ठीक है। मॉड्यूल M1 इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। हमने यहाँ तक सभी चीज़ों को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बस आपका इसमें एक रह गया है संवेग में शारीरिक परिवर्तन, कह सकते हैं, जो हमारा ANS, PNS, CNS किस प्रकार से काम करता है, परानुकंपी तंत्र, ये सब ये आपको बताएंगे, ठीक है। एंड देन हमने इसमें सिद्धांत देख लिए, कई सारी थ्योरीज देख ली हमने। अभिप्रेरणा को कंप्लीट कवर कर लिया है हमने, मैस्लो, कई सारी थ्योरीज देखी है हमने। एंड देन इसमें आपका अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, तो आपका M1 मॉड्यूल कंप्लीट है। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या आपको ऐसा सवाल अगर आप देखने को मिलता है जो आपके मॉड्यूल M1 से आया है और उसका उत्तर आपको नहीं बन रहा है, ठीक है, उत्तर नहीं बन रहा है, या फिर आपने PGT में सवाल देखा M1 मॉड्यूल से, तो मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, जो कोर्स के अंदर बच्चे हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप इट। कोई भी डाउट है आपको मॉड्यूल M1 से, तो उसको हम फिनिश करेंगे आपके 15 अगस्त एग्जाम के पहले, ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने का, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है M1 मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क, है ना, उसको सॉल्व तुरंत किया जाएगा। ऑलराइट, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्षीकरण से, यानी कि आपका परसेप्शन टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।